Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing great. So this is Komal. So this is a new video of poem 1, The Ant and the Cricket, from your Honeydew book class 8th. Fine students, so in this video we will be discussing the story of the poem and the word meanings. So let us come to the introduction, students. If you are having books, please you can open them and we will see the discussion, the introduction. A fable is a story, often with animals as characters, that conveys a moral. एक फेबल क्या होती है? एक स्टोरी होती है, ऑफन विद एनिमल्स. अब ये एनिमल्स पे भी बनाई जा सकती है और करेक्टर्स पे भी बनाई जा सकती है, ह्यूमंस पे भी बनाई जा सकती है, जो हमें क्या बताती है? एक मॉरल देती है हमें. दिस पोएम इज़ अबाउट एन ant and a cricket, contains an idea of far reaching significance. ये स्टोरी किसके बारे में है? एक एंट के बारे में और क्रिकेट के बारे में. नाउ व्हाट इज़ एन एंट? एंट क्या होती है? चींटी. और क्रिकेट क्या है? ग्रास होफर भी बोलते हैं इसे और टिड्डा भी बोलते हैं. सो इट इज़ द आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. मीन्स ये हमें ये बताना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू कि हमें फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स करके रखनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए. विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन. अब ये किस चीज़ पर बेस्ड है कि 4-legged क्रिकेट आप सबने देखा ही है, ग्रास होफर जो होता है उसकी 4 legs होती है. अब यहाँ पे जो 2-legged की बात की गई है वो ह्यूमन के लिए की गई है कि कभी कभी इंसान भी जो होते हैं वो ग्रास होफर्स की तरह बेवकूफ़ी कर जाते हैं, तो इसीलिए उन्हें क्या बोला गया है? 2-legged क्रिकेट. श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs. तो आप सब ने अपनी लाइफ में ज़रूर कभी ना कभी कोई बेवकूफ़ इंसान ज़रूर देखा होगा जो इसी की तरह होगा. सो लेट्स कम टू द वर्ड मीनिंग्स. फर्स्टली वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स एंड देन कम बैक टू द स्टोरी. सो फर्स्ट वन इज़ फेबल. नाउ व्हाट इज़ फेबल? फेबल क्या होती है? एक स्टोरी होती है. नाउ व्हाट इज़ एंट? एंट इज़ अ पेस्ट, इंसेक्ट, या फिर आप इसे चींटी भी कह सकते हैं. क्रिकेट इज़ अ ग्रास होफर, टिड्डा या फिर टिड्डी. Now, what is accustomed? Accustomed means habitual, or you can say like used to of something, getting used to, कि मैं इस चीज़ का habitual हूँ, मुझे इस चीज़ की आदत है. sunny month you know is summers, जिसमें बहुत अच्छा सन होता है, बहुत अच्छी गर्मी धूप होती है. 6th वन इज़ कबर्ड इज़ लाइक अ अलमीरा, जो हमारे घर में अलमीराज होती हैं. क्रम्ब इज़ अ पीस ऑफ ब्रेड और फूड, कुछ खाना या फिर कुछ ब्रेड के पीसेस. स्टारवेशन एंड फेमाइन. स्टारवेशन और फेमाइन का क्या मीनिंग है इसमें? हंगर, यानी कि भूखे होना. ड्रिपिंग इज़ अ टपकाव, यानी कि बरसात का मौसम. ट्रेम्बलिंग मीन्स शिवरिंग, यानी कि कपकपाना. सो नाउ नेक्स्ट वन इज़ माइजरली एंट का मीनिंग है अनहैप्पी और मिंगी का मीनिंग होता है कंजूस या फिर दुखी सी आंट. सो माउथफुल इज़ समथिंग टू ईट, मीन्स कुछ खाना, थोड़ा बहुत खाना जिससे कि पेट भर जाए. बोरो मीन्स किसी से उधार लेना और लेंड मीन्स देना. नाउ सोरो मीन्स सैडनेस, यानी कि दुखी हो जाना. कोथ क्या है? कोथ इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड विच मीन्स सेड और से समथिंग, कि किसी को कुछ कहना. नाउ हैस्टिली इन अ कन्फ्यूज्ड और सैड मूड, मीन्स थोड़ा सा घबरा कर या फिर दुखी से मूड में चले जाना. फोक्स क्या होती है? फोक्स इसमें पीपल के लिए यूज़ किया गया, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं. 2-leg क्रिकेट, सम फुलिश पीपल. 2-leg क्रिकेट्स का मीनिंग क्या है? कि कुछ फुलिश लोग. फाइन स्टूडेंट्स, सो now we will discuss about the story. Come, open your book, students, if you are having. Let's read out the poem. Now, a silly young cricket, accustomed to sing though the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब इसमें बात की गई है क्रिकेट की, यानी कि ग्रास होफर की, कि जब वो बड़ी मस्ती में और मतलब गाने के मूड में होता है, गाने और नाचने के मूड में होता है, जब गर्मी का मौसम होता है और जब बहुत ही सुंदर सुहावना मौसम होता है, स्प्रिंगी सीज़न जिसे हम कहते हैं. और कौन से मंथ चल रहे होते हैं?
गर्मी के। बिगिन टू कंप्लेन, अब वो क्या करता है, उस समय में वो डांस कर रहा होता है और गाने गा रहा होता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब गर्मी चली जाती है तो उसे कंप्लेन करना शुरू कर देता है। वो किस बात की, जब वो देखता है कि उसके घर में उसकी जो कबर्ड है, उसकी जो अलमीरा है, उसमें कोई खाना नहीं है, और जब उसे भूख लग रही होती है तब उसके पास कुछ भी नहीं होता, जब सर्दियाँ आ जाती हैं। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. जब वो देखता है कि उसकी अलमीरा में एक भी ब्रेड का टुकड़ा नहीं है, जो मतलब कि जो ग्राउंड है, जो सड़कें हैं वो बर्फ़ से भर चुकी हैं, बिकॉज बहुत सारी सर्दी आ चुकी है, और वो देखता है कि किसी पेड़ पर ना कोई पत्ता है और ना कोई फ्लावर है, मीन्स हर जगह है सन्नाटा ही सन्नाटा है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, वो ये कहता है कि हे भगवान, अब मेरा क्या होगा। गर्मियाँ तो चली गई, जब तो मैं बहुत खुशी से घूम रहा था, नाच रहा था, खा रहा था, पी रहा था, बट अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो अब मेरा क्या होगा कि मेरे घर पर एक भी अन्न का दाना नहीं है। At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. अब मैंने आपको इसमें starvation और famine का मीनिंग बताया है, dripping का मीनिंग बताया है, trembling का मीनिंग भी बताया है कि starvation और famine का मीनिंग यहाँ पर है कि वो भूख से जब तड़प रहा था, और जब हर जगह dripping with wet means रेनी सीजन चल रहा था, बारिश हो रही थी और हर जगह खूब सर्दी थी। Away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant. तो उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना मैं आंट के पास जाऊं और वहाँ पे उससे जाकर कुछ मांगूं, क्यों मैं चींटी के पास जाता हूँ और वो ज़रूर मुझे कुछ खाने को देगी, मुझे ज़िंदा रखने के लिए। Him shelter from rain and a mouthful of grain, he wished only to borrow, he'd repay it tomorrow. तो उसने क्या सोचा कि अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं उसने उससे कहा कि क्या तुम मुझे शेल्टर दे सकती हो, मीन्स क्या तुम मुझे रहने के लिए कुछ जगह दे सकती हो, क्या तुम मुझे खाने के लिए कोई टुकड़ा दे सकती हो, इतना। माउथफुल ऑफ ग्रेन का मीनिंग है कि इतना दे सकती हो जिससे कि मेरा पेट भर जाए। और उसने कहा कि आज तुमसे उधार ले रहा हूँ पर गर्मियाँ आते ही चुका दूँगा। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, उसने कहा कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की आज तो मैं भूख के मारे मर जाऊँगा। Next paragraph is, says the ant to the cricket, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. तो आंट ने क्या बोला, एंट ने ये बोला क्रिकेट को कि मैं तो तुम्हारी सेवक हूँ और तुम्हारी दोस्त हूँ, पर हम एंट्स का एक रूल होता है कि ना तो हम कभी किसी से उधार लेती हैं और ना हम कभी किसी को उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, कोट द क्रिकेट। तो एंट ने क्या बोला, एंट ने क्रिकेट को ये बोला कि डियर तुम मुझे ये बताओ, जब बड़ा सुहावना मौसम था, जब गर्मियों का इतना अच्छा मौसम था, क्या तुमने उस समय कुछ खाना नहीं जोड़ा अपने खाने के लिए जो अब मेरे पास तुम मांगने आ गए हो, क्रिकेट को उसने कहा। तो क्रिकेट ने क्या जवाब दिया, नो। तो बहुत ही सैड मूड में उसने कहा नहीं, उस समय तो मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा। सो माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। उसने कहा कि मेरा दिल तो उस समय बहुत ही खुशी से भरा रहता था, मैं दिन रात गाता और नाचता रहता था, क्योंकि उसे वो नेचर बड़ा पसंद था और वो उसको बहुत लाइट मूड में लेता था। उसने फ्यूचर के बारे में तो कुछ प्लानिंग की ही नहीं थी। यू सैंग सर यू से, उसने कहा, एंट ने उसको क्या कहा कि ठीक है तो अब भी तुम जाओ और गाना गाओ। गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, उसने कहा कि अब भी जाओ ना और जाकर डांस करो और गाना गाओ, जिससे कि क्या पता ये सर्दियाँ चली जाएं और फिर से तुम्हारे पास खाना आ जाए। सो thus ending he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. So बाद में क्या हुआ, लास्ट में जो विकेट था, जो क्रिकेट था, वो मुंह लटका कर वहाँ से चला गया बिकॉज उसकी हेल्प नहीं हुई। और जब वो वहाँ से चला गया
तो बाद में जो ऑथर है उन्होंने क्या लिखा है, जो पोएट है उन्होंने क्या लिखा है, फॉक्स कॉल दिस अ फेबल आई वारंट इट ट्रू। उन्होंने कहा कि जो बेवकूफ़ लोग होंगे वो इसे सिर्फ कहानी समझेंगे, वो इसे सिर्फ एक स्टोरी समझेंगे, बट मैं क्या कहता हूँ कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। Some crickets have 4 legs and some have 2। उन्होंने कहा कि कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगें होती हैं जो इसके जैसे बेवकूफ़ होते हैं, और कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो 2 टांगों वाले होते हैं बट होते वो भी क्रिकेट ही हैं। मीन्स इसका मीनिंग क्या था कि कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर के लिए कभी भी सेविंग्स नहीं करते, और जितना उनके पास पैसा होता है, जितना उनके पास जो उस समय कैपिटल होती है, वो उसको खर्च कर देते हैं और फ्यूचर के लिए कभी भी कोई सेविंग नहीं करते, और फिर बाद में वो दूसरे लोगों से मांगने जाते हैं। तो यही इस स्टोरी का मॉरल था स्टूडेंट्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। थैंक यू so much. Have a nice day. Please do like and subscribe the video if you like. Thank you.